विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीपीएसपी हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर पार्ट 4। हम पार्ट 3 में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब पार्ट 4 की बारी है। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी के लिए रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी के बारे में बताता है। डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से बोरो किया गया था, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था और आयरलैंड ने उसे स्पेन से बोरो किया था। तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फ़र्क है? फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सिएबल होते हैं, यानी अगर उसका वायलेशन होता है, अगर कोई फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या कोई भी कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी ऐसा नहीं होता। डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिएबल। इसलिए जब इसे तोड़ा जाता है, इसके रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो हम कोर्ट नहीं जा पाते। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच यही बेसिक डिफरेंस है। लेकिन इन द ईयर 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि डीपीएसपी भले ही इन्फोर्सिएबल ना हो, लेकिन उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ लिखा है डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिएबल येट दे शुड नॉट बी अवॉइडेड एंड ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी मेड कीपिंग देम इन माइंड। यानी डीपीएसपी को ही फॉलो करके गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कीम्स या फिर जितने भी पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं वो डीपीएसपी को ही दिमाग में रखकर बनाना होगा, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर था। कुछ आर्टिकल्स हैं जो इसके अंदर हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसे देख लेंगे। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? द स्टेट शैल विदिन द लिमिट्स ऑफ इट इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट make effective provision for securing the right to work, to educate and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in other case of undeserved want। यानी स्टेट जो है वो इकोनॉमिक कैपेसिटी के अनुसार क्या कर सकती है? राइट टू वर्क का, टू एजुकेट के लिए या पब्लिक असिस्टेंट के लिए दे सकती है। तो काम करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 41 में बताया गया है और इसके लिए स्टेट जिम्मेदार होगी, ऐसा भी बताया गया है। आर्टिकल 45 कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 45। इसमें बात किया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर स्टेट की जिम्मेदारी है और इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया जो कि फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। आर्टिकल 45 जोड़ा गया जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है और आर्टिकल 51A का H भी जोड़ा गया जो कि फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। ये तीनों चीज़ जुड़ा है इसी आर्टिकल से। तो आर्टिकल 45 इससे क्या जुड़ा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जाए बच्चों को और प्राइमरी एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर के एज के बच्चों को फ्री में दिया जाए। ये है ये पूरा आर्टिकल, रेस्ट आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 46 की बात कर लेते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि पिछड़ा वर्ग जो भी हमारे समाज में है उसे कैसे एजुकेशन पहुंचाया जाए, उसे कैसे इकोनॉमिकली स्टेबल किया जाए, उसके लिए ये आर्टिकल 46 को लाया गया था, जिसमें स्टेट उनके फलने फूलने को लेकर जिम्मेदार होगी। तो स्टेट इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी राज्य सरकार हैं वो पिछड़े वर्ग के लिए स्कीम्स या पॉलिसीज़ लाते रहते हैं। किस लिए? कि उन्हें किसी भी प्रकार से लाभ पहुंचाकर उन्हें सबके बराबर लाया जा सके। तो यही था। इसके बाद
36 to 51 के अंदर आपके अनुसार इसके अलावा कोई और आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। यही इम्पॉर्टेंट 3 आर्टिकल हैं, 41, 45, 46, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन होगा, देखिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। DPSP हमारा ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।